वक्त दिल्ली से खबर, जहां आज एक बार फिर किसान संगठन और सरकार के बीच बातचीत होगी। सरकार और किसानों के बीच आज 10वें दौर की बातचीत होगी। बता दें आपको, ये बैठक ऐसे समय हो रही है जब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच बने गतिरोध को तोड़ने के लिए एक विशेष समिति का गठन कर दिया है। इसलिए पूर्व निर्धारित 9वें दौर की वार्ता को लेकर असमंजस की स्थिति बनी थी। हालांकि वो बैठक हुई थी और अब 10वें दौर की बैठक में क्या हल निकलेगा। हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को बताया कि बैठक होगी जिसमें सकारात्मक नतीजे की पूरी उम्मीद है। हम खुले मन से, खुले विचारों से एक बार फिर बातचीत करने को तैयार हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार खुले मन से बैठक में शामिल होगी और किसानों की आशंकाओं को दूर करेगी। खबर भोपाल से, जहां आज प्रदेश कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। मध्य प्रदेश में 500 अलग अलग जगहों पर यह प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करेगी। जिला और ब्लॉक में कांग्रेस चक्का जाम करेगी। प्रदर्शन करते हुए किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर के अपनी आवाज बुलंद करेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से जो 3 कृषि कानून लाए गए हैं उसके विरोध में और किसानों का समर्थन देने के लिए कांग्रेस पार्टी आज प्रदर्शन करेगी। और यही नहीं, मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस करेगी ही, उधर दिल्ली में राहुल गांधी भी आज सड़कों पर उतरेंगे। बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आज के कार्यक्रम की, जहां आज मुख्यमंत्री सबसे पहले भोपाल से पचमढ़ी पहुंचेंगे। पचमढ़ी जाएंगे मुख्यमंत्री। सुबह 11:30 बजे पचमढ़ी में स्थानीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे और दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री पचमढ़ी से सीधा दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में स्थानीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे और शाम को मुख्यमंत्री पुनः भोपाल वापस लौटेंगे। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने लड़कियों की उम्र पर दिए विवादित बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि बीजेपी ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। सज्जन सिंह वर्मा ने अपने बयान को सरकार की योजनाओं से जोड़ते हुए लाडली लक्ष्मी और कन्यादान योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लाडली लक्ष्मी का पैसा ना देना पड़े, इसलिए उम्र का जिक्र किया जा रहा है। सरकार को कन्यादान योजना में भी पैसा देना पड़ता है। 21 साल की उम्र पे जो मेरा बयान आया उस पर तथाकथित बीजेपी के लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक बवाल मचाने की कोशिश की। मैं इसके तथ्य आप सबको बताना चाहता हूं कि शिवराज चौहान 21 साल क्यों करना चाहते हैं, क्या वजह है। बात असल में ये है कि 21 साल के पीछे लॉजिक शिवराज चौहान का ये पिछले 15 साल से श्रीमान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने एक योजना चालू की थी, लाडली लक्ष्मी योजना। अब वो योजना में जिनको प्रमाण पत्र दिए 1-2 साल में उनको परिपक्वता आ जाएगी और 1.5 लाख रुपए इन श्रीमान जी को देना पड़ेंगे, जिससे ये बचना चाहते हैं। दूसरी योजना थी कन्यादान योजना, जिसमें 18 साल की बच्ची का विवाह होता है तब इन्हें 30-35 हज़ार रुपये देना पड़ेंगे। तो हजारों लाखों बच्चियों को ये पैसा देने से बचना चाहते हैं, इसलिए शादी की उम्र 21 साल करने की पैरवी कर रहे हैं। इधर प्रदेश बीजेपी कार्य समिति के ऐलान के बाद बीजेपी की तैयारी के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। सत्ता और संगठन में प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा किस तरह से आगे बढ़ेंगे, इसके तार भी जोड़े जाने लगे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। करीब 11 महीनों बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा अपनी टीम ले ही आए। जैसी उम्मीद की जा रही थी वैसी टीम में झलक भी दिखी, यानी टीम यंगिस्तान। ऐसा लगता है कि बीजेपी ने पक्के और पूरे गुणाभाग के बाद ही टीम को अंतिम रूप दिया है। कार्य समिति मिशन 2023 को टारगेट कर बनाई है, जिसमें न सिर्फ क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बनाने की कोशिश की गई है, बल्कि उपजाति के नेताओं को भी शामिल किया गया है, जिससे छोटे बेल्ट में बीजेपी अपना प्रभाव बढ़ा सके। जैस के प्रभाव क्षेत्र में यूथ लीडरशिप को खड़ा करने की भी रणनीति है। इसलिए 32 साल के युवा जयदीप पटेल को प्रदेश मंत्री बनाकर जैस का प्रभाव खत्म करने की कोशिश की गई है। पदाधिकारियों की सूची का विश्लेषण करें तो ये साफ नजर आता है कि लाव लश्कर वाले और पूर्व में बड़े ओहदे पर रह चुके नेताओं को फिलहाल टीम से दूर रखा गया है। बेहद लो प्रोफाइल और संघ की पसंद वाले नेताओं को मौका मिला है।
पदाधिकारियों की सूची में खास पहलू ये भी है कि कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी अब चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए को मिली है, यानी संगठन के अर्थतंत्र को पारदर्शी बनाने पर पूरा जोर रहेगा। जो पहले हमारे आर्थिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे, अब वो उसके कोषाध्यक्ष हमारे मध्य प्रदेश भाजपा के बने हैं। अनिल जैन, कालू हेड़ा बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हमारे जिलाध्यक्ष रहे हैं और इस दिशा में पारंगत हैं। उनको भी सह कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, तो ये भी एक बड़ा हिस्सा है और हम लोग जिलों में भी प्रयास कर रहे हैं। जो इसमें अनुभवी हैं वो जिले कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी पर आकर के ठीक तरीके से इस व्यवस्था को देख सके। चुनाव में काले धन और चुनावी चंदे को लेकर प्रदेश में बड़ी बहस चल रही है। इस लिहाज से देखें तो बीडी शर्मा इसको लेकर बड़े सजग दिखे। टीम बीडी में 30 साल बाद पार्टी में पीढ़ी परिवर्तन की झलक भी देखने को मिली है। इससे पहले स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा बीजेपी में नई पीढ़ी को लाए थे, जो अब तक सत्ता संगठन में उच्च पदों पर हैं। हालांकि कांग्रेस बीजेपी कार्य समिति की व्याख्या अपने तरीके से कर रही है। नंदू भैया के बाद ये मुश्किल से एक बनी है कार्य समिति, तो इस कार्य समिति पर टिप्पणी नहीं करूंगा। स्वागत है कि कम से कम कार्य समिति बन गई है, लेकिन इस कार्य समिति से जो संदेश गया है मकर संक्रांति के अवसर पर, वो ये संदेश गया है कि बीडी शर्मा की उड़ी पतंग और सिंधिया की कटी पतंग, सब लोग यही कह रहे हैं। बीडी शर्मा का प्रदेश अध्यक्ष बनना ही बीजेपी के लिए शुभ संकेत लेकर आया। उनकी ताजपोशी के बाद बीजेपी सत्ता में लौटी। उसके बाद चुनाव में भी बीजेपी का डंका बजा। उनके नेतृत्व में पार्टी ने ये कामयाबी पुरानी टीम के साथ ही हासिल की, लेकिन अब उनसे अपेक्षाएं और उम्मीदें बढ़ गई हैं। आने वाले दिनों में पार्टी के सामने नगरीय निकाय चुनाव की चुनौती है, जहां उसे पूरी की पूरी 16 नगर निगमों में अपना किला बचाना है। उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती बीडी शर्मा के सामने 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव है। बड़ा सवाल यही है, तब तक यही टीम काम करेगी या इसमें बदलाव होगा? जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। रुक करते हैं और खबरों का। मंदसौर से खबर, जहां कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने यहां वॉलीबॉल खेली। युवकों को रास्ते में वॉलीबॉल खेलते हुए देख उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाई, गाड़ी से बाहर निकले और उन्होंने भी वॉलीबॉल गेम खेला। बता दें आपको, मंत्री को वॉलीबॉल खेलते देख ग्रामीणों में काफी खुशी और उत्साह देखने को मिला। हेजड़िया गांव की ये तस्वीरें हैं। भोपाल के क्राइम ब्रांच में डीएसपी के पद पर पदस्थ दिनेश सिंह चौहान का कथित ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें डीएसपी एक स्पा मैनेजर से पैसे की मांग करते सुनाई दे रहे हैं, जिससे भोपाल क्राइम ब्रांच अब सवालों के घेरे पर है। जाहिर है कि 2 दिसंबर को कोलार थाना स्थित एक निजी स्पा सेंटर पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की थी, जहां पर देह व्यापार से जुड़ी संदिग्ध चीजें मिली थी, जिस पर पुलिस ने 5 लोगों को आरोपी बनाया था। मामले में सोशल मीडिया में एक कथित ऑडियो के मुताबिक थाने में पदस्थ डीएसपी स्पा आरोपियों के परिजनों से चालान पेश करवाने के लिए 8-10 हजार रुपए की मांग कर रहा है। ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद क्राइम ब्रांच एडिशनल एसपी गोपाल सिंह धाकड़ ने कहा है कि पैसों के लेन देन को लेकर सामने आए ऑडियो के बाद भोपाल पुलिस ने मामले पर कार्रवाई के लिए पीएचक्यू और सरकार को भेजा। हेलो, नमस्ते सर। भैया राजा यार। जी सर। कल मत आ, कोई बात, तेरे बयान तो हो चुके वैसे नहीं। ओके। क्या सर? अरे तेरे बयान तो हो चुके हैं वैसे। हाँ, कोई बात नहीं। ओके ओके। हाँ सर वो मेरी बात हुई थी उनसे। हाँ तो सर वो बोल रहे थे कि उतने पैसे तो नहीं कर पाएंगे, थोड़े बहुत कम वम कर देंगे। अरे सर ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ मैं यार, समय और क्या जी। नहीं सर, वो बोल रहे हैं कि मेरे पास 10,000 रुपये नहीं हो पाएंगे, 7-8 हजार रुपये कर देंगे। हाँ तो उतने लिया, कोई बात नहीं। ओके है ना, 7-8 हजार रुपये की बात कर लेता हूँ। अब सर आप कर लीजिए सर, 50 तो मैंने दे ही दिए, बाकी 7-8 हजार। वो बात नहीं यार बेटा, वो क्या है, चालान की मामला अलग है, हमको वहाँ कोर्ट में देना पड़ता है यार, समझ। सही बात है, वो तो आप समझ रहे हैं, मगर फिर भी बहुत गरीब लोग हैं, कोई पैसे वैसे वाले नहीं है। दिनेश सिंह चौहान है, उनका ऑडियो वायरल हुआ है, उसको प्रथम दृष्टा सुना गया है। उस आधार पर जो है हम उनके खिलाफ जो पुलिस मुख्यालय को और शासन को भी लिख रहे हैं, इनके खिलाफ जो है उचित वैधानिक कार्रवाई की जाए। और प्रथम दृष्टा सुनने में ऐसा लग रहा है, बाकी ऑडियो की जो जांचें होती हैं वो तो होंगी, लेकिन उनके खिलाफ प्रथम दृष्टा हमने कार्रवाई के लिए यहाँ से भोपाल पुलिस के द्वारा
शासन को ले दिया। उसमें जो लंदन इस्पात सेंटर की कार्रवाई की बात है, चूंकि ये खुद ही लीड कर रहे थे, उसमें खुद ही कार्रवाई करने गए थे, तो उसी का प्रथम दृष्टा समझ में आया है ऐसा, और जांच होगी तो उसमें क्लियरिटी आई जाएगी। लेकिन जितना हमारे तरफ से प्रयास है, जितना पूरा प्रयास है कि ऐसी कोई घटना ना हो, अगर कोई करेगा तो किसी को किसी भी स्थिति में छोड़ा भी नहीं जाएगा, और उसमें जो भी विभागीय कार्रवाई नियमानुसार होती है 100%। मुरैना में जहरीली शराब के कहर ने गुरुवार को 3 और लोगों की जान ले ली और अब मरने वालों का आंकड़ा 24 हो गया है। भोपाल से जांच के लिए बनाई गई टीम भी मुरैना पहुंची, जिसने मानपुर छेरा गांव का निरीक्षण किया। जांच दल के प्रमुख एसीएस राजेश राजौरा ने यह माना है कि जहरीली शराब की वजह से ही मौतें हुई है। मासूम चेहरों पर दर्द के साथ मायूसी, घरों से उठ रही लाशें, जलती चिताएं। मुरैना के मानपुर छेरी और पहावल गांव में हर तरफ मातम फैला है। घरों से लाशें उठ रही हैं। जहरीली शराब से जिन लोगों की मौत हुई वो सभी घरों के मुखिया थे। परिवार बेसहारा हो चुके हैं। चिंता रोजी रोटी की है। ऐसा परिवार है जिसका इकलौता बेटा दिलीप साक्य था, जिसकी जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। अब उसके जो 6 बेटियां हैं उसका भरण पोषण कौन करेगा, कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? 6 बच्ची है उनके, छोटी छोटी है, और लड़का है नहीं महाराज। अब इनके लिए कोई खाने पीने की व्यवस्था है, ओढ़ने पहनने की व्यवस्था है, लिखाई पढ़ाई की है, ब्याह शादी की है, तो महाराज आगे व्यवस्था कौन करेगा? जितेंद्र जाटव जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है। उनके 6 बच्चे हैं, जिनमें से 5 छोटी छोटी बच्चियां हैं और 1 बच्चा है। अब जो पूरा परिवार है उस पर रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। पालन पोषण करूंगा, कैसे करूंगा? भीख मांगूंगा गाँव में, ऐसे पालन पोषण करूंगा, और क्या रास्ता है मेरे पे महाराज जी? कोई नहीं है, 5 लड़की है, 1 लड़का है, कैसे छोड़ गई है, कोई नहीं इनका साथी। मुरैना के आसपास के गांवों में अवैध शराब का कारोबार कितना फल फूल चुका था, इसकी बानगी लगातार 2 दिनों से दिखाई दे रही है। बुधवार को पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा पकड़ा तो गुरुवार को भी ग्रामीणों की निशानदेही पर पुलिस ने एक तालाब में छुपाकर रखे गए शराब के पाउच बरामद किए। एक तरफ घरों में मातम पसरा है, दूसरी तरफ इस मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच दल गुरुवार को मुरैना पहुंचा। अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा की अगुवाई वाले इस दल ने मानपुर गांव का दौरा किया, मृतक के परिजनों से बातचीत की और पूरी घटना को समझा और इस बात को भी कबूल किया कि मौतें जहरीली शराब की वजह से ही हुई है। घटनाक्रम घटित हुआ है और ये घटनाक्रम घटित होने के पीछे क्या कारण थे और भविष्य में इस प्रकार का घटनाक्रम न हो, इसके रोकथाम के लिए क्या सुझाव हो सकते हैं, इन सब विषयों पर जो है समिति अपनी रिपोर्ट जो है राज्य सरकार को 3 महीने प्रस्तुत करेगी। पर यह है कि ये घटना जो घटित हुई है ये जहरीली शराब से हुई है, और जहरीली शराब का जो पूरा अगर ये है तो नेटवर्क कैसे बना, कहाँ से ओपी आया, क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या खामियां हैं उनमें, इन सब का जांच करने के बाद जांच दल बागचीनी थाना भी पहुंचा और इस मामले में दर्ज एफआईआर और मर्ग की समीक्षा की। जहरीली शराब मामले का मुख्य आरोपी गिरिराज किरार अभी तक फरार है। उस पर 10,000 का इनाम घोषित किया जा चुका है। सरकार ने एसपी कलेक्टर समेत पूरे थाने के स्टाफ को हटा दिया है। जांच टीम भी बना दी है, मगर सवाल बरकरार है कि अब इन परिवारों का क्या होगा, कौन इनकी सुध लेगा। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, मुरैना। खबर भोपाल से, जहां राजधानी में एक वाहन चोर बताया जा रहा है सक्रिय है। यहां पर चोर सीसीटीवी में बाइक चुराता हुआ, चोरी करता हुआ कैद हुआ है। भोपाल के तलैया थाना क्षेत्र का ये मामला है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं सीसीटीवी। देखिए, एक शख्स पहले तो बिल्कुल कैजुअल वे में वहां पर पहुंचता है और अपने दोनों हाथ वो पॉकेट में डाल के बिल्कुल वॉकिंग के बहाने कैजुअल वे में पहले तहकीकात करता है, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, और उसके बाद मौका देखते ही गाड़ी के पास जाता है और देखिए कितना शातिर तरीके से चोर बाइक स्टार्ट करता है और चला जाता है। कौन कहेगा कि ये चोरी की वारदात को अंजाम दी इस शख्स ने? ये चोर है। तहकीकात करने के बाद गाड़ी चुरा कर ले जाता है। हालांकि पुलिस अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर
इस वाहन चोर की तलाश कर रही है और चेहरा स्पष्ट इसलिए भी नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि उसने मास्क लगा रखा है और फुटेज भी काफ़ी अल सुबह का है। सुबह 4:36 का ये वीडियो है, कल सुबह का ये वीडियो है, सुबह 4:30 बजे का वीडियो, जब सो ही रहते हैं सब नींद के आगोश में। खबर शिवपुरी से मिल रही है जहां सीएमएचओ डॉक्टर अर्जुन लाल शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। सीएमएचओ डॉक्टर अर्जुन लाल शर्मा को संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल ने यह नोटिस जारी किया है, कारण बताओ नोटिस। बता दें आपको, नसबंदी के बाद 50 महिलाओं को जमीन पर लेटाने के मामले में उनकी छवि धूमिल करने के आरोप भी लगे हैं। मामले में मानव अधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया था। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया गया मामले में। हालांकि जाहिर है कि कोई भी इस तरह के बर्ताव को, इस तरह की करतूत को मानव अधिकारों के प्रति असंवेदनशील ही माना जाएगा रवैया, क्योंकि ये बहुत गलत है। नसबंदी के बाद क्योंकि महिलाओं को ज़रूरत होती है कि उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाए, कंफर्टेबल जोन में रखा जाए, लेकिन ज़मीन पर लिटा दिया गया। इस पूरे मामले में पहले भी अधिकारियों को तलब किया गया था। कारण बताओ नोटिस अब जारी हुआ है सीएमएचओ को। इधर ग्वालियर में बीजेपी नेता प्रमोद परमार की दबंगाई देखने को मिली। बीच चौराहे पर तलवार से जन्मदिन के मौके पर उन्होंने केक काटा और अपना जन्मदिन मनाया। बता दें आपको, प्रमोद परमार बीजेपी किसान मोर्चा से जुड़े हुए हैं। ग्वालियर के आनंद नगर चौराहे की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक साथ 1, 2, 3 नहीं, पूरे 12 केक काटे उन्होंने। तलवार से केक काटने का एक वीडियो सामने आया है। सभी लोगों को मौका दें। हैप्पी बर्थडे, मतलब सभी लोगों को मौका दें। तो केक छोटे चाकू से भी काटा जा सकता है, लेकिन शायद नेताजी को आत्मिक शांति प्राप्त हुई होगी केक काट के, और जो नेताजी के साथ में रहने वाले उनके कार्यकर्ता हैं वो भी काफ़ी खुश हो जाते हैं कि नेताजी का जन्मदिन हमने मनाया है। बहरहाल रुख करते हैं कुछ और खबरों का। बरेली से खबर, जहां बंसल न्यूज़ की खबर का असर हुआ है। बरेली में जेल प्रहरी दीपेश सस्पेंड कर दिया गया है। रिश्वत लेने का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस पूरे मामले में दीपेश पर कार्रवाई हुई है। दीपेश जेल प्रहरी है। खबर ऐसी है कि यहां जब परिजन मुलाकात करने के लिए आए थे तो परिजन से दीपेश ने रिश्वत की मांग की थी और इस खबर को बंसल न्यूज़ ने प्रमुखता से दिखाई थी। कोर्ट है तो सजा भी हो जाती है। सजा हो जाती है, कभी तो लगता है जमानत कैंसिल भी करा सकते हैं। आचरण सही नहीं रहा तो आपत्ति लगा देंगे, जमानत नहीं होगी। अब भी तेरी अब भी एक महीने तो स्वास्थ्य की कार में बाधा लगा दूँगी। मुलाकात दे रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारा अधिकार नहीं है, हमारा विवेक मना कर देंगे। तेंदुआ एक खूंखार जानवर है, लेकिन अब आपको तेंदुए के 3 अलग अलग मूड की तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, मस्ताना मूड। पहली तस्वीर कुल्लू से है, जहां तीर्थन घाटी पर अचानक तेंदुआ निकल आया। तेंदुए को देखते ही गाड़ियों के पहिए थम गए। जब तेंदुआ गुजरा तब तेंदुआ लोगों के साथ खेलने लगा। लोगों ने भी उसके साथ फोटो लेना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए, पेंच टाइगर रिजर्व के बफर जोन की है। दुर्लभ ब्लैक लेपर्ड बघीरा की। बफर जोन में बघीरा रिलैक्स मूड में दिख रहा है, रिलैक्स अंदाज में आराम फरमा रहा। सैलानियों ने बघीरा का ये मूड जब देखा तो कैमरे में इस पल को कैद कर लिया। बघीरा रिलैक्स मूड में फोटो शूट कराता नजर आया। और तीसरी आखिरी तस्वीर आप देखिए, सिवनी की है, जहां खूंखार मूड आप बाघ का देखिए। बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए थे। हालांकि खूंखार तेंदुआ कैद तो हो गया, लेकिन काफी मशक्कत करना पड़ी। पिंजरे में कैद तेंदुआ दहाड़ता रहा और तेंदुए को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। मुलाकात दे रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारा अधिकार नहीं है, हमारा विवेक मना कर देंगे।
तेंदुए के मूड पर हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारा भी मूड होता है, ऐसे जानवरों का भी मूड होता है। और ऐसे ही जानवर की यानी तेंदुए की 3 मूड की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। चलिए, आपसे अगर कोई कहे कि उनकी कार थंब लगाने से स्टार्ट होती है, थंब यानी अंगूठा लगाने से स्टार्ट होती है, तो आपको ये बात सोचने पे मजबूर कर देगी। जी हाँ, हम आपको ऐसी ही एक कार दिखा रहे हैं जो थंब यानी अंगूठा लगाते ही स्टार्ट हो जाती है। किसने बनाई है ये कार, क्या है इसकी तकनीक, क्या है पूरा मामला, देखिए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। थंब से चालू होने वाली कार, जिनके फिंगरप्रिंट उन्हीं से चालू होगी कार। 16 साल के युवा ने बनाई अनोखी डिवाइस। आपने अभी तक अटेंडेंस लगाने या कोई बैंक ट्रांजैक्शन में थंब का इस्तेमाल होते देखा होगा, पर आगरमालवा के विनय जायसवाल ने अपनी कार में एक ऐसी तकनीक लगाई है कि अब उनकी कार थंब लगाने से स्टार्ट होती है। और विनय की कार को सिर्फ वही लोग स्टार्ट कर सकते हैं जिनके फिंगरप्रिंट सेव होंगे। हमारे यहाँ कार बहुत चोरी होती है, उसी को देखते हुए मैंने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो कि हमारे फिंगर से ही ऑन होगी और ऑफ होगी। जैसे कि हमारे फ़ोन में जो फिंगरप्रिंट रहता है, वैसे ही सिस्टम कार में है कि हम फ़ोन में हमारा फिंगर लगाते हैं तो फ़ोन ऑन हो जाता है। ऐसे ही कार में मेरा फिंगर लगाऊँ तो कार स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, इसमें मैं 127 लोगों के फिंगरप्रिंट ऐड कर सकता हूँ। इसमें लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये का खर्चा आया है और ये मैंने पूरा गूगल से और मेरा सेल्फ कोडिंग करके मैंने इसको बनाया। आगरमालवा जिले के विनय जायसवाल ने महज 10वीं क्लास तक पढ़ाई की है। विनय को यह आइडिया अपने फोन से आया, जिससे मुतासिर होकर उन्होंने महज 3,000 रुपए लगाकर अपनी गाड़ी में ये मशीन बना दी। विनय अब इस डिवाइस को और मॉडिफाइड कर इसमें जीपीएस भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। विनय की कोशिश है कि अगर कोई उनकी कार को स्टार्ट करने की कोशिश करे तो इसका सिग्नल सीधा विनय के मोबाइल में मैसेज के रूप में पहुंच जाए। इसके अलावा मैंने अभी कोरोना वायरस के लिए सैनिटाइजर मशीन मेरे स्कूल में बनी है, वो भी सेंसर के थ्रू चलती है। जैसे हम उसके अंदर जाते हैं तो वो चालू हो जाती है और बाहर निकलते हैं तो वो बंद हो जाती है ऑटोमेटिक। और उससे पहले मैंने एक ड्रोन और डस्टबिन भी बनाया था ऑटोमेटिक। हाँ, मेरे परिवार से मेरा पूरा सहयोग है, मुझे इसी आगे इसमें मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के लिए। और मैंने अभी पॉलिटेक्निक कॉलेज भी ज्वाइन किया है। विनय मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। वो कहते हैं जिस काम में आपका परिवार साथ हो उस काम की बात ही अलग होती है। इस डिवाइस को बनाने से पहले विनय कई आधुनिक डिवाइस भी बना चुके हैं, जिसमें सामान ले जाने वाला ड्रोन, ऑटोमेटिक सैनिटाइज मशीन और ऑटोमेटिक डस्टबिन शामिल है। विनय ने यह साबित कर दिया कि हुनर कभी उम्र का मोहताज नहीं होता। इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो लोग पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके चले जाते थे या चोरी होने की आशंका लोगों के मन में बनी रहती थी। तो आगरमालवा के विनय जायसवाल ने एक ऐसे सिस्टम का इजाद किया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने अंगूठा लगाएगा, उसके बाद ही उस वाहन को स्टार्ट कर पाएगा। आगरमालवा से वंसल न्यूज़ के लिए राहुल जोशी की रिपोर्ट। अब आपको मिलवाते हैं उस शख्स से जिसने 1 करोड़ रुपए सालाना पैकेज छोड़ सन्यासी बनने का फैसला लिया। गुजरात के रहने वाले जितेश कुमार ने दुबई में 1 करोड़ रुपए का सालाना पैकेज छोड़ जैन सन्यासी बनने का मन बना लिया। शिवपुरी में आयोजित दीक्षा के मुहूर्त कार्यक्रम में जितेश ने बताया कि दीक्षा 30 मई को उत्तर भारत में होगी और तभी वो पूरी तरीके से जैन धर्म के सन्यासी बन जाएंगे। जितेश के मन में शुरुआत से ही जैन सन्यासी बनने की इच्छा थी और अपनी इच्छा को पूरा करने की लगातार कोशिश कर रहे थे। अब उनकी आध्यात्मिक इच्छा पूरी होने जा रही है। जितेश ने बताया कि वो अपने परिवार की तमाम जिम्मेदारियों को पूरा कर चुके हैं और जहां तक भौतिक सुख की बात है तो वो कभी पूरा नहीं होता। सन्यासी बनने पर उनके परिजनों का भी जितेश को सपोर्ट मिलता है। परिजन काफ़ी खुश हैं और उनकी आंखों में आंसू भी हैं। संयम का जो सुख होता है वो स्वाधीन सुख होता है। संसार का सुख पराधीन होता है और संयम का सुख स्व का होता है। संसार के सारे सुख दुख से भरे हुए रहते हैं, जबकि संयम का सुख स्व का सुख होता है। तो सभी जगह से स्टडी करते करते और आत्ममंथन करते करते यह भाव बहुत ही आगे बढ़ा और फाइनली मुझे बस आज के दिन अनुमति मिल गई है। मेरे गुरुदेव ने मुझे आज तिथि और डेट भी दे दी है कि कौन सी तारीख को मुझे वह भगवती प्रवज्ञा मुझे मिलेगी, जिस पथ पर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, आदर्श पथ। इस पथ के ऊपर मैं 30 मई 2021 को प्रस्थान करूंगा। इधर खुरई में 3 दिवसीय डोहेला महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ, जिसमें नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी शिरकत की। महोत्सव में पहले दिन सिंगर जावेद अली ने अपनी प्रस्तुति दी, जिनके गानों पर हजारों दर्शक झूम उठे।
कोरोना के दौर में साउथ सिनेमा के सुपरस्टार थलापति विजय और विजय सेतुपति स्टारर एक्शन थ्रिलर मूवी मास्टर ने धमाकेदार ओपनिंग की है। पहले दिन इंडिया और ओवरसीज के सिनेमाघरों को मिलाकर कुल 53 करोड़ का कलेक्शन किया है। एग्जीबिटर विशेष चौहान कहते हैं कि ये फिगर हर किसी की उम्मीद से बढ़कर है। 53 करोड़ का कलेक्शन तब हुआ है जब सिनेमाघरों में ऑक्यूपेंसी महज 50% है। उस पर कोरोना के डर का माहौल भी है, जिससे पता चलता है कि अगर कंटेंट अच्छा होगा तो दर्शक सिनेमाघर जरूर पहुंचेंगे। अभिषेक ने आगे बताया कि हमने उम्मीद की थी कि इंडिया में कलेक्शन 27 से 30 करोड़ का हो सकता है, लेकिन ये आंकड़ा 42 करोड़ का रहा। ओवरसीज मार्केट में 11 करोड़ का कलेक्शन हुआ और ये सब तब हुआ है जब फिल्म सिर्फ साउथ इंडिया की भाषाओं तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में रिलीज हुई है। अभी हिंदी वर्जन की में नॉर्थ के सिनेमाघरों का कलेक्शन तो आना बाकी है।